न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, पूरी सीट पे ज्वाइनिंग कराओ। देखिए लगातार बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो आज पैदल मार्च निकाले हुए हैं। हम देखने बात करें बंद करो। देखिए सर, हम लोग 84 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हम लोग क्या करें? सिर्फ मौखिक आश्वासन देते आ रहे। शिक्षा मंत्री झूठ बोला है, मंत्री है। सिर्फ जदयू ऑफिस में बोले हैं कि आप लोग का नोटिस हम भेज दिया है बीपीएससी ऑफिस। जब बीपीएससी ऑफिस वहाँ पर गए हैं तो बोले कि यहाँ पर सरासर वो झूठ बोले, यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह सब नहीं आया है। इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग हाथ जोड़ करके विनती करते हैं CS सिद्धार्थ महोदय जी से कि सर एक लिखित आश्वासन दे दीजिए, हम लोग को इतना हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर। एक लिखित आश्वासन दे दिए, हम लोग शांतिपूर्वक घर पर चले जाएंगे। जब हम लोग इसी को लेकर के CM आवास के पास सारी लड़की सब बहन लोग गए तो वहाँ से भी यहाँ पर ला करके यहाँ पर छोड़ दिया गया। अब हम लोग क्या करें? मुखिया बिहार के मुखिया से मिले, वो भी हम लोग के बात को सुनने को तैयार नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाए सर? हम अब मर जाएंगे सर हम लोग। अभी कहाँ जा रहे थे आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन का खेल जो हो रहा है। और कल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो महिलाएं इच्छा जाहिर की थी, माननीय मुख्यमंत्री से नहीं मिला गया, उनके सचिव से मिला दिया गया। तो हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, हम जानते हैं कि आप पॉजिटिव हैं सप्लीमेंट्री को लेकर के, आप बार बार बोल रहे हैं, लेकिन एक लिखित आदेश आप जारी कर दीजिए। हम अभ्यर्थियों के अंदर शांति आ जाएगी और कहीं ना कहीं हम गर्दनी बाग को छोड़ देंगे। ठीक है, बस एक लिखित आश्वासन चाहिए, उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे। ठीक है। कल आपके 5 महिलाएं जो गई थी डेलीगेट, वहाँ पर डेलीगेशन टीम में जो फीमेल कैंडिडेट गई थी वो बोला तो गया था कि मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री से न मिलाते हुए उनके सचिव से मिलाया गया, जो कहीं ना कहीं ये आश्वासन का ही बात हो गया कि मतलब कि झूठा खेल हो गया। कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना था, समझ गए, मुख्यमंत्री से मिलना था। कहा कि शिक्षा मंत्री जी बार बार लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं, समझ गए, कहीं ना कहीं इससे बच रहे हैं, बार बार मौखिक आश्वासन दे करके वो बच रहे हैं। हम लोग को कई बार आश्वासन मिल रहे हैं। झूठा मंत्री है शिक्षा महोदय, सुनील कुमार महोदय झूठा मंत्री है, बार बार ये झूठ बोलते हैं और लिखित नोटिस नहीं जारी करते हैं। अब हम लोग थक चुके हैं, फिर उसके आवास पर होगा, फिर झूठ बोलेगा तो उसके आवास का घेराव करने के लिए हम लोग जाएंगे। आखिरकार उनको भी पता है कि सीट खाली रह जाएगी, जिसके कारण वो मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वो लिखित देने के लिए तैयार नहीं है। बार बार वो बोलते हैं कि हम बीपीएससी को भेज दे रहे हैं, शिक्षा विभाग को भेज दे रहे हैं, बात को बरगला के इधर से उधर फेंक रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बीपीएससी में पता किया तो वहाँ भी लिखित नोटिस अभी तक नहीं गया। उसी को लेकर 4.0 कभी भी आ सकता है, उसमें सीट ऐड कर देगा। इसलिए हाथ जोड़ कर विनती है सर, लिखित आश्वासन दे दीजिए सर। हम लोग क्या करेंगे सर? दे दीजिएगा 4.0 तो हम लोग कहीं काने रहेंगे सर। पढ़ाई नहीं किया 18 महीना से। सभी छात्र ने जब एग्जाम दिए हैं, आपके पास सीट खाली है, तो जो भी फर्जी चोरबा पकड़ लिए हैं, चोरबा का क्या करिएगा? चोरबा की जगह जो बच्चे हैं गर्दनी में मर रहे हैं, उस जगह आपको रिजल्ट मांगने देने में क्या दिक्कत जा रहा है? कहते हैं नियम, मुंह से बोलते हैं, जब मुंह से बोलते हैं आपको लिखित देने में क्या दिक्कत जा रहा है? हम माननीय शिक्षा मंत्री हाथ जोड़ के विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अब तो व्यवस्था करिए, बच्चे मर रहे हैं, क्या करेंगे? यहाँ मर जाएंगे तब सुनिएगा। आप मुंह से बोलते हैं हम बीपीएससी को पत्र लिख दिए, कोई पत्र नहीं बीपीएससी के ऑफिस में है। हम लोग कई साथी से वहां जाके मिल चुके हैं। हम लोग एक ही मांग है, आप लिखित आश्वासन दीजिए और हम लोग घर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बहुत परेशान है। देखिए बहने सब परेशान है धूप में। देखिए हम कटिहार से आए हुए हैं, टाई ब्रेकर से रह गए हैं। जब जो सीट जो है फर्जी पकड़ा रहा है और वो सीट खाली जा रहा है, तो उसमें रिजल्ट देने में क्या जाता है? उतना ही सेम मार्क्स लाए हैं, क्या गलती है कि जो दोस्त 2 महीना बाद कोई 3 महीना बाद पैदा हुआ है, यही गलती है क्या? सरकार जो है आंकड़ा का खेल खेल रहा है और आंकड़ा जो ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए इस सीट को बचाया जा रहा है। ये सीट बचाना बंद करे सरकार और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। आप जितना का सीट बहाली निकाले, आप उसमें उस टाइम तो आप बोले थे कि पूरा सीट पे हमको बहाल करना है, तो फिर आप 86-87 हजार की जगह पे 51-52 हजार का बहाल क्यों कर रहे हैं? आप उस टाइम क्यों नहीं लिख दिए थे कि हम जो है हम क्या करेंगे कि 20,000 कम सीट पे बाह्य से ये बहाली देंगे? ये तो आप नहीं लिखे थे, आप तो लिखे थे पूरा देंगे। तो पूरा देने में क्या जाता है सरकार को? पूरा देना होगा
इसलिए सरकार से निवेदन है, 80 दिन से निवेदन कर रहे हैं कि जो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। अब तक जो है कानों तक जुई तक नहीं ये हो रही है। आप जो है उसको लिखित आश्वासन रिजल्ट निकालने के टाइम पे सीट को घटा दिया जाता है। आप बोलते हैं कि हमारा एक टीचर ही हम लोग सब मिल के कर रहे हैं, लेकिन उर्दू वालों के साथ और गद्दारी किया। 50% सीट बचाया और जो टीचर सब जॉब किया है फिर वही दोबारा देता है, फिर उसी को रिजल्ट देता है। सरकार आंकड़ा का गिनती खेल रहा है। देख के सरकार को सब इन बच्चों को देखे कितनी धूप में परेशान है, सब बच्चे लेके हमारी बहनें को देखिए अपने नहीं हमारे बच्चे सीट है तब देने में क्या दिक्कत है? जब एज से कोई आदमी छट रहा है कि एक नंबर से छट रहा है, सीट नहीं रहता तो कोई बात नहीं, तो हम लोग एक नंबर से उसका योग्यता कम नहीं हो जाएगा। मल्टीपल एग्जाम में एक नंबर कोई मायने नहीं रखता है। जो बच्चे अपने विषय में बीएड कर लिए, सीटेट कर लिए, स्टेट क्वालिफाइड है, उनको एक नंबर कोई मायने नहीं रखता है भैया। ये हमारे न देने का बहाना है कि आप नहीं जाने देंगे तो देखा जाएगा। सारा चीज तो उन्हीं को ऊपर मनमाना है।